नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। 26 राजनीतिक दलों ने नया गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा इंडिया और उसकी टैगलाइन रखी जीतेगा भारत। तो इसी सिलसिले में आज हम दिल्ली वासियों से जानने आए हैं कि दिल्ली की जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो आइए मेरे साथ सुनाते हैं दिल्ली की राय। सर, आपको क्या लगता है, इंडिया के बहाने कांग्रेस और विपक्ष ने देश की इज्जत को दांव पे लगा दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। बिल्कुल विपक्ष और कांग्रेस का अगर हम देखें, सारा जो माइंडसेट है, सारी पार्टियां मिलके सिर्फ एक मोदी के खिलाफ जाना चाह रहे हैं। दांव पर नहीं लगाया, नाम तो अच्छा है मगर इंडिया नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इंडिया इस कंट्री है तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब वोट करेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे हम इंडिया के लिए वोट कर रहे हैं। सो ये नाम उनको एक्चुअली चेंज कर ना कोई ऑल अल्फाबेट यूज करना चाहिए। ये दिस इज माय व्यू पॉइंट। इंडिया नाम नहीं रख सकती ना, क्यों रखेंगे? 26 दिलों का इंडिया थोड़ी हो सकता है। ये तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो ये कुछ नेता अपना इंडिया नाम रख के कैसे कर देंगे? नहीं रख सकते, गलत है। मुझे ये लगता है कि एक सिर्फ ब्रांडिंग एक्सरसाइज है। ये लोगों को हो सकता है जो उनका इतने सारे पार्टी इकट्ठे हो गई है और इकट्ठे उनका इंडिविजुअली उनका कोई हैसियत नहीं है नेशनल लेवल पे, तो इंडिया का नाम रख के वो एक अपना एक स्टैचर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस ने जो है देश को दांव पे लगा दिया है या नहीं लगाया है। मेरा ये मानना है कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। सब आज के टाइम में एजुकेटेड लोग हैं। इवन पहले ऐसा होता था कि विलेज स्टैंड से लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, रूरल एरियाज के, वहाँ से भी एजुकेशन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहेगा, कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई कुछ भी कहेगा, लोग उसके ऊपर बिलीव करेंगे। लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कहाँ तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हो और आज एक सिर्फ एक मोदी को हटाने के लिए आप ये करना चाहते हो कि हम इंडिया में इकट्ठे हैं। आप करोगे कैसे? आप जब लड़ोगे इलेक्शन किस मुद्दे पे लड़ोगे? हैं आप स्टेट इलेक्शन लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ोगे, वहाँ पे भी इकट्ठे हो जाओगे। और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान होना चाहिए, इससे होगा इससे। अब केजरीवाल जी तो बोल देंगे जी देखो जी मैंने इनको दबाव डाला और ये दब गए इसलिए आए हैं। उन्होंने बोल दिया ना बेंगलोर नहीं जाऊँगा जब तक मैं नहीं होगा। तो मुझे तो लगता नहीं ये कुछ इनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, एक और बात है, आप इंटरनेशनल फोरम में इंडिया का नाम ऐसे बदनाम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? मैं तो उस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, आपके अंदर ग्रुजेस हैं, आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, आप एक दूसरे से, आपके अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बाहर जाके केवल अगर मोदी के अगेंस्ट है तो इंडिया को आप इतना बदनाम कर दें। वो मुझे तो कहीं समझ में नहीं आता। देखिए, इनकी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं, इसलिए अलग अलग ये हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। कोई भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। पब्लिक सब समझती है क्या है इन्हें, ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं तो इनका कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला। देखो जी, कुछ भी हो सकता है। नेता है, सारे नेता अपने तरीके से चलते हैं। उन्होंने अपना अलायंस बनाया है, ठीक है, मगर अभी पब्लिक का रुख कब बदल जाए, ये तो मौसम की तरह, कभी बारिश, कभी छाँव, कभी धूप, ऐसे ही पब्लिक कभी भी बदल सकती है। और अभी ये आने वाले टाइम में 2024 में सबको पता लग ही जाना है। ये जो भी पार्टी है इंडिया के, ये जो नए पार्टी बनाए हैं, जो बिहार का नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश का अखिलेश जी है और दिल्ली का केजरीवाल जी है, और भी इन लोगों का जो पार्टी है, सपा का जो भी है, ये बनाए हैं ये लोग अपने जीतने के, यानी बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन इन लोगों से बीजेपी हारने वाला नहीं है। बीजेपी जो काम किया है वो पूरा दुनिया जानती है, अपने देश का लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्ट्रेटजी है विपक्ष की, ये मोदी को हरा पाएंगे इससे? हाँ, ऐसा लगता तो है, क्योंकि देश की जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि देखिए, ना एम्प्लॉयमेंट है, ना रोड कहीं बन नहीं है, और ना ही बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो जॉब मिल नहीं रही है। और हर जगह देखिए, मणिपुर देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ बोल ही नहीं रही है। तो ऐसा लगता है कि देश अब बदलाव चाहता है। देखो, हरा तो नहीं पाएंगे, मगर ये है कि उनका वोट ऑफ परसेंटेज इस बार विपक्ष का भी बढ़ेगा, उनकी सीटें भी बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 10 साल का टाइम हो जाता तो एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है, चाहे कुछ भी कितना भी बढ़िया कर लो, एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है। और ये बढ़िया है, विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक होता है ना कि सरकार की मोनोपोली हो जाती है, अगर विपक्ष थोड़ा मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, सारे अपना एजेंडा फैला रहे हैं और मेरे हिसाब से मोदी सरकार वापस आएगी। अब की बार फिर से मोदी सरकार। हाँ, हो सकता है,
पर मोदी हारने वालों में से नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे ये कितना भी जोड़ तोड़ लगा लें सर, बिल्कुल नहीं हो सकती। अगले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये वोटर जो है इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। वो इलेक्शन के 1 महीने पहले डिसीजन लेते हैं, तब पता लगेगा कि रियल सिचुएशन क्या है। This is too early for me to answer. सर उनको इकट्ठा तो होना ही था किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी। तो इकट्ठा हो गए तो ये है कि जब कोई भी नाम रखते, आई थिंक गवर्नमेंट का काम था कि उनको क्रिटिसाइज करे, तो गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज किया, बट आई थिंक एज अ नेम उन्होंने एक कोशिश की है। अब हो सकता है गलत भी पड़ जाए उनके ऊपर। बिल्कुल स्ट्रेटजी है ये। सारे एनडीए अगर मिलके, सारे ऑपोजिट पार्टीज अगर मिलके एक साथ हो जाए, वो कहे कि नहीं ये मोदी हार जाएगा, ये ऐसे है, तो मोदी वर्सेस इंडिया नहीं है, ये इंडिया ही है और इंडिया हमेशा एक ही रहेगा। इंडिया को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी बोलता रहे। स्ट्रेटेजी ठीक है, स्ट्रेटेजी तो देखो हर कोई अपने स्ट्रेटेजाइज करता है, हर कोई एस्पिरेशन सबकी होती है, बट मुझे नहीं लगता इनको बेनिफिट होगा सर इस चीज से। एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें, एंड स्पेशली आप एज अ कंट्री इंडिया की इमेज क्यों खराब करने पे लगे हो। ये मतलब ख्वाब है इन लोग अपना ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ये आज भी एनडीए तो है उन्हीं का है ना, बीजेपी का। जो आज एनडीए है ये 2024 में फुल बहुमत से सीट लेंगे और ज़्यादा। सर इस पे क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए इंडिया का जो गठबंधन बनाया गया है हार जाता है, तो फिर क्या कहेंगे, इंडिया हार गया? नहीं, बिल्कुल नहीं हार गया, वो तो गठबंधन है। इंडिया तो अपना एक है सर, इंडिया और भारत एक है। नहीं ऐसा नहीं, ये तो एक कहना चाहिए परसेप्शन। देखो जो रूलिंग पार्टी है वो परसेप्शन तो बनाएगी कि भाई इन्होंने भारत ना रख के इंडिया रखा है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। बाकी मेरे को ऐसा लगता नहीं है। नहीं, इंडिया हार नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये नेम को उससे पहले चेंज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल कहेंगे, लोग तो यही कहेंगे ना। भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अगर इंडिया हार जाता है तो ये कहते हैं इंडिया हार गया। पाकिस्तान में भी तो बोलते हैं ना इंडिया हार गया, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जब ये 26 दल हारेंगे तो यही होगा ना, इंडिया हार गया। विदेशों में भी तो हमारी बदनामी होगी ना, इंडिया हार गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। इंडिया एक एक्रोनिम है। अगर आप देखोगे तो जो अभी एनडीए की गवर्नमेंट है उसमें सारे के सारे जितने भी हमारे स्कीम्स निकलते हैं, स्टार्टअप इंडिया, बैकअप इंडिया, XYZ इंडिया, सभी में इंडिया के नाम होते हैं। वो जो इंडिया के नाम होने के बावजूद कुछ प्रोग्राम्स सफल होते हैं, कुछ सफल नहीं हो पाते। इंडिया कभी हार ही नहीं सकती। इंडिया कहाँ हार रही है? इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप पे चल रही है। इंडिया को मोदी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर तो इंडिया को ही रहे हैं ना। है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी नहीं है। तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ लोगों का लेवल हाई हो रहा है, हम लोगों का खुद का लेवल हाई हो रहा है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को जितनी भी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज है अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वो सब जानते हैं कि ये इंडियन है, ये इंडिया में रह रहे हैं। तो इंडिया कभी नहीं हार सकता, इंडिया हमेशा जीतेगा ही। नहीं सर, इंडिया नहीं हारेगी, ये उनकी सोच है इंडिया हार गई। कोई प्रूव रहे जो इंडियन होगा वो कभी नहीं सोचेगा इंडिया हार गई। हमारे लोगों की व्यू पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आइडिया क्लियर है, सबको डेवलपमेंट चाहिए। कोई नहीं चाह रहा कि इस तरीके के ये गठबंधन जो चोरों का बना हुआ है, सच्चाई बोलो तो हर किसी को अपना पर्पस है, उससे बेटर है बल्कि ये हारे। मैं तो चाहता हूँ अगले वाले में ये हारे। ये बताइए इंडिया ये कौन सा नाम है? ये कोई नाम अच्छा है? ये उनको और नाम नहीं पड़ रहा। अब आम आदमी पार्टी है, वो कह दे कि नहीं अब हम इंडिया पार्टी हो गया। ये कौन सा नियम है? ये कोई नियम अच्छा है? ये जब हमने जो पार्टी के नाम रख लिया तो उसी पार्टी के नाम रखो। अब क्या है, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये अपना हिंदू पार्टी, मुसलमान पार्टी, ये कोई पार्टी का नाम होता है ये? लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया हार गया, विपक्ष हारेगा। अब देश ये तो नहीं बोला कि इंडिया हार गया तो मतलब एक इंडिया हमारा देश के बारे में बोलेंगे, लेकिन जो हारेगा तो विपक्ष हारेगा, ना कि इंडिया हारेगा। इंडिया कभी हार ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि कौन देश के ज्यादा करीब है, मोदी या विपक्ष? सर मोदी सबके दिलों में है, उसको कोई नहीं हरा सकता। ही इज जस्ट वन पर्सन हु रूल द इंडिया एंड डूइंग फेवर फॉर इंडिया। देश के लिए दोनों करीब है, क्योंकि जब इंडिया आ जाता है बीच में, भारत आ जाते हैं, तब विपक्ष हो या रूलिंग पार्टी हो, सब एक हो जाते हैं। उसमें दो राय नहीं है कि कौन कितना करीब है। देश के लिए हर आदमी करीब है, मैं, आप, विपक्ष, सत्ता वाले पार्टी, सब। जब देश आ जाता है ना, तब कोई डिवीजन नहीं होता। सर आज की डेट में ऑब्वियसली अगर मोदी के पास इतने सारे सीट्स है तो मोदी ही ज़्यादा करीब है, बट एट द एंड ये पॉलिटिक्स है। मेरे हिसाब से
अगर नेहरू भी कभी हार सकता है, इंदिरा गांधी भी हार सकती है, कभी राहुल गांधी भी हारे थे, या वाजपेयी भी हारा था, तो ये पॉलिटिक्स किसी की मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, ये सिस्टम ही ऐसा बना रखा है जिसमें लोग हर वक्त चूज़ करेंगे और चूज़ उसी को करेंगे जो उनको ठीक लगेगा। तो ये ऐसी बात नहीं कि मोदी एक बार आ गए तो वो दूसरे टर्म में भी आएंगे, तीसरे टर्म में भी आएंगे। हिस्टोरिकल अगर देखोगे तो इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा है जिसने 2 बार से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बना है। नेहरू वाज द ओनली वन हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। बियॉन्ड दैट नोबडी कुड बिकम अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। तो अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बट अदरवाइज विपक्ष को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे टू एक्चुअली हेल्प मोदी डू हिज जॉब बेटर। इतने साल पहले तक विपक्ष ही चल रहा था और विपक्ष ने ही सब संभाला है। उस समय की डेवलपमेंट देखें और हम आज की डेवलपमेंट देखें तो मुझे लगता है कि मोदी जी करीब है। अब मोदी नहीं है तो फिर मुझे तो नहीं लगता। आप कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जो उस लेवल का हो, जिसकी कमिटमेंट उस लेवल की, जो 20 घंटे काम कर सकता हो, जो सुबह शाम यही सोचता हो क्या करूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? उसका यही होता है क्या कर सकते हैं आज हम। और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के आप कभी भी आप कोई भी उनका कोई भी इंटरव्यू कुछ भी सुनिए, उसका पहला क्वेश्चन क्या होता है? क्या कर रहे हैं आज हम और क्या कर सकते हैं? उसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। देश के करीब तो मोदी को ही कह सकते हो। मोदी जी है, ये देश के सामने है, देश के विकास में है। आज देश का पूरा विश्व में आज जो आम सम्मान जो मोदी जी को मिला है, आज तक इस हिंदुस्तान में इतना प्राइम मिनिस्टर बने आज तक किसी को मिला है। आज मोदी जी अमेरिका गए, रूस गए, जापान गए, कहाँ गए, हर एक देश में गए। आज जितना सामान मिलता है, आज यहाँ के जितना भारतीय लोग रहते हैं दूसरे देश में, आज उन लोगों का इतना खुशहाली होते हैं। जिस देश में मोदी जी जाते हैं उस देश में एयरपोर्ट से उतरने के बाद में, वहाँ के सरकार के मिलने के बाद में जनता बोलती है कि नहीं पहले मोदी जी से हमको भी मिलाओ। तो कितना खुशहाली होती है, कितना अच्छा लगता है कि ये दूसरे देश में मोदी जी का जो अपने इंडियन लोग रहते हैं वो कितना मिलने का मैंने उन लोगों का उत्साह होता है। पहले ये सब होता था, कुछ नहीं होता था। विपक्ष है तो मुमकिन है या मोदी है तो मुमकिन? मोदी है तो मुमकिन है। 26 लोग कैसे खड़ा कर लेंगे एक तंबू को? वो टिकेगा? कोई ना कोई तो उसमें से गिरेगा ही। तो गिरेगा तो जब एक गिरेगा तो सभी गिरेंगे। फिलहाल तो मोदी करीब है, उसका पॉपुलैरिटी है। जो भी कहो मोदी के बारे में, आप उसको क्रिटिसाइज करो, मगर अभी भी इंडिया में मोदी पॉपुलर है। उसका मुकाबले में विपक्ष में कोई नेता नहीं है अभी तक। इस देश में अच्छा एक विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। विपक्ष बहुत ही वीक पड़ गया था। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को भी कंपटीशन मिलेगा, और अगर कंपटीशन में रहेंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा काम मोदी भी करेगा। अगर विपक्ष वही वैसा ही सेम है और उसमें अगर कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं हुई, उनका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ, इकॉनमी के लिए उनका प्रोसेस चेंज नहीं हुआ या उनका लेवल चेंज नहीं हुआ, फिर मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि मोदी की वजह से ही ऐसा हुआ है। मोदी की वजह से एक भारतीय नागरिक को बाहर जान पहचान मिली है। लोग समझते हैं आज जितने इंडियंस जितने भी बाहर रह रहे हैं, कितने भी कंट्री, इटली है, फ्रांस है, यूरोप है, यूएस है, कनाडा है, सब तरफ लोगों को अब ये पता है कि ही इज़ इंडियन, शी इज़ इंडियन। तो एक रिस्पेक्ट लेवल हाई राइज हुआ है। तो वो मोदी की वजह से ही हुआ है, मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हम जरूर चाहेंगे, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, वो ठीक है। मोदी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। मोदी है तो 100% मुमकिन है। तो सुना आपने, दिल्ली की जनता गठबंधन द्वारा दिए गए नए नाम इंडिया को लेकर क्या सोचती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।